हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो है मॉडल पेपर दे दिया है और आप लोग को तो एग्ज़ाम तो है ही। तो जल्दी से आप लोग का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इससे पहले मैथ्स का और साइंस का जो मॉडल पेपर है, उसे जो है अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए अभी जो हम लोग सोशल साइंस का देखने वाले हैं, एसएसटी का। तो जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मॉडल पेपर है 24-25 का है, क्लास 9 के लिए है, जो कि सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान है। समय जो है आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा एग्जाम में और फुल मार्क्स जो है आपको 40 नंबर का रहने वाला है। इसमें कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप लोग जानते हैं प्रत्येक माने कि आपके पास जो 40 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक प्रश्न जो है अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नहीं बल्कि 1 नंबर जो है वो दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे। और यहाँ पे जो लिखा है कि गलत नंबर ऋणात्मक मार्क्स नहीं है ना, कि अगर कट जाता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये आप लोग का जो है जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले जो है साइंस और मैथ्स का अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। और आगे का वीडियो जो है जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई थी? आप लोग सभी लोग जानते हैं 1776 में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में जो ये शब्द है ना, बुर्जुआ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्यवर्गीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कट्टरपंथी जैकोबिन ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना किया था? तो जैकोबिन ने ही किया था, जैकोबिन्स क्लब की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ने नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट कब घोषित किया था? तो 1804 में किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, लिखा है हॉलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो ये आप लोग का द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, यानी 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी को क्या कहते हैं? गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7 में है कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 का है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। आप लोग जानते हैं कपास की खेती किसमें होती है? काली मिट्टी में होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th में। 10 में है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 का क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का शासन, है ना, सेना का शासन नहीं, धार्मिक नेताओं का शासन में नहीं, एक व्यक्ति का भी शासन नहीं, किसका? लोगों का शासन। क्वेश्चन 12 में आते हैं। ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपनी प्रतिनिधि का चुनाव खुद करते हैं? तो जहां पर प्रतिनिधि का चुनाव जो खुद ही किया जाता है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, जहां पे लोगों के द्वारा ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ऐसे तो भारत भी है, लेकिन आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? अपनाने का मतलब कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, यानी 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में जो इसे लागू किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। 16 में क्या है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक क्या है? कृषि ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 में है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, है ना, जो निवेश किया जाता है, जो कि खर्च मिलता है उसके बदले में। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में क्या पूछा गया है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो कितनी थी? तो 74.04%, 74.04% साक्षरता दर मौजूद थी। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। भारत में बेरोजगारी पर डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? NSSO। इसके द्वारा जो है बेरोजगारी का डाटा जो है पता किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 21 पे क्या है? कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों को क्रॉस करती है? तो ये 8 राज्यों में क्रॉस करती है, आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 22 पे। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? यानी कौन सा जो मौलिक अधिकार है कानून के बराबर सामने हमारे समानता को दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है
जिसे पुनः प्राप्ति की जा सकती है तो नवीकरण संसाधन, जिसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में आते हैं 25 में, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। 26 में क्या है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। आप ये तो जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। 28 पे क्या पूछा गया है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? तो ऊपरी भूमि, ऊपरी मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 29 में, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? माने कि भारत में कानून का निर्माण जो है वो किसके द्वारा, माने उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो किसके पास होती है? तो कार्यपालिका। ठीक है, ध्यान रहेगा, कार्यपालिका। क्वेश्चन बनाते हैं 30 में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा के लिए सबसे जो प्राथमिक स्रोत होता है वो क्या है? तो होता है बायोगैस, है ना, बायोमास लिखा हुआ बायोगैस होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 31 पे, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? ये एक क्या बोलते हैं इसको, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो आपका एक फॉर्म, आप कह सकते हैं एक संस्था वगैरह है। ये कहाँ पर मौजूद है? तो ये जो है आपका अमेरिका में मौजूद है। ठीक है ना, ये एक संस्था है जो कहाँ मौजूद है? अमेरिका में मौजूद है। क्वेश्चन में आते हैं 32 में। 32 में क्या पूछा गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की गई कौन सी विधि अपनाई गई है? तो गहन कृषि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 33 में, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। 33 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिम भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का कारण इनमें से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पर, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन देखिए, प्रस्थान के क्षेत्र, आवागमन का क्षेत्र, स्थान पर दोनों के क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी होना चाहिए, तो इसका सी ही होगा। ठीक है ना, यानी कि उसमें जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, वितरण संचार होता है, जो ना प्रस्थान और आवागमन दोनों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा जो है वो एक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की न्यूनतम स्तर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। 37 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य जो है वो नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, जो महात्मा गांधी है वो कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था? यानी दक्षिण अफ्रीका में देखिए, हमारे यहाँ भी रंगभेद का मतलब है चमड़ी के आधार पर किया जाता है, यहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का क्या अर्थ निकलता था? तो वो जाति को दिखाता था, है ना, नहीं कि अच्छा गोरा रंग जो है ऊंची जाति को दिखाता था और काला रंग जो है वो नीची जाति को दिखाता था। भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था? अब ये तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। 49 में बना था नवंबर में और लागू किया था 50 में जनवरी में। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कराची में। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुल मिलाकर 40 सवाल था जो आप लोग के मॉडल पेपर में दिया हुआ है, और ठीक इसी तरह से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग एक बार जरूर एक वीडियो को देख लीजिएगा, और बाकी जो पहले भी आप लोग पढ़े होंगे उसे भी एक बार जरूर देखते हुए चलिए, क्योंकि ये जो आप लोग को पैटर्न बताया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी का बचा हुआ मॉडल पेपर जो है आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।